आज का लेक्चर 5 है। आज हमको कुछ नहीं पढ़ना, आज हमको पढ़ना है सिंपल कंपोनेंडो और डिविडेंडो, और एक हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में और कल की क्लास में। ठीक, चलो जैसे चलो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वैसे तो अपन ने पढ़ रखा है। कौन से चैप्टर में पढ़ा था? रेशो में बताया था शायद मैंने कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। यस नो विशो ठीक है, देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। जैसे मेरे को कहीं पे दे रखा है a अपॉन बी, दिस इज इक्वल्स टू c अपॉन डी। तो दोनों पहले अलग अलग समझ लो, एक होता है कंपोनेंडो, एक होता है डिविडेंडो। कंपोनेंडो का मतलब होता है कि जो हमें डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको हम न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं, बाकी हमारा ये सेम का सेम। ठीक है, तो ये मेरे आपस में इक्वल होते हैं। डिविडेंडो का मतलब होता है कि जो मेरे को न्यूमरेटर में, कि जो मेरे को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर में दे रखा है। जैसे जैसे मैंने बोला ए अपॉन, जो मेरे को डिनोमिनेटर में दे रखा है ये बी, इसको मैं माइनस कर देता हूँ न्यूमरेटर में से, ए माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू सी अपॉन सी माइनस डी। अब अगर मैं वही ये दोनों चीजें साथ में कर दूं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों को इकट्ठा अप्लाई कर दूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस। ये होता है मेरा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझ में आया? यस सर ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? मतलब एक जनरल एग्जांपल, तो जैसे मेरे को कहीं बोला ए अपॉन बी, दिस इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 3। अपन को फाइंड करना है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। कैसे करेंगे? ओनली 19/13 19/13। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। अब अगर एक चीज देखो, जैसे मान लो मेरा ये इक्वेशन ए प्लस बी अपॉन सी माइनस क्या क्या आई थी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सॉरी, MSB ए माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस बी। अगर मैं इसमें वापस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूं, फिर से मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस का बी। बोलो आया ना? यस सर क्योंकि माइनस, दिस इज इक्वल्स सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी। तो अब ये मेरा बी से बी कट गया, यहाँ पर मेरा डी से डी कट गया, यहाँ पर मेरा ए से ए कट गया, यहाँ पर मेरा सी से सी कट गया। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई? 2a अपॉन 2b, दिस इज इक्वल्स टू 2c अपॉन 2d। तो मेरी वही इक्वेशन आ गई दोबारा जो अपन ने जहाँ से स्टार्ट किया था, a अपॉन बी, दिस इज इक्वल्स टू c अपॉन डी। अब अगर मैं वही सेम चीज बोलूँ कि तुम्हें दे रखा है कि a, ऐसे समझो, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये तुम्हें दे रखा है 8। तुम्हें बताना है फाइंड a अपॉन बी क्या हो। एक मिनट सर बस कर रहे हैं 9/7, 9/7, नहीं नहीं 9/7 ही आएगा। तो कैसे आएगा? हमारा ये दे रखा है अपन को, अपन को क्या करना है पहले। अब देखो तुम, अब इसको ऐड करोगे, जब मान लो मैंने ऐसे करके लिखा पहले ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, अब मेरे को माइनस करना है ये ए माइनस बी। तो जब मैं माइनस करूंगा तो इस ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस का ये हो जाएगा, प्लस का भी हो जाएगा। ये मेरा बराबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी कि 8+1 अपॉन 8-1। ठीक है, तो ये मेरा बी से बी चला गया, ए से ए चला गया, क्या आ गया? 2a अपॉन 2b, दिस इज इक्वल्स टू 9/7। तो 2 से 2 कट गया, a अपॉन b आ गया 9/7। तो अगर मैं एक चीज देखूं, अगर कहीं पे मेरे को ऐसा डायरेक्ट बोला है कि a प्लस बी और सिंपल मेरे को नीचे a माइनस बी दे रखा है, तो इसका रिजल्ट मेरा 2a अपॉन 2b ही आएगा।
या फिर मैं बोलूँ ए अपॉन बी ही आएगा, बात तो एक ही है, बोलो आया ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे से कहीं मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, मेरे से अब तुम लोगों को डायरेक्ट बताना है, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब इन द सेंस डायरेक्ट मेरे को रिजल्ट बताना कि रिजल्ट क्या है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिस इज इक्वल्स टू 7/5। ठीक है, अब पहले एक में करके दिखा रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पता है, यहाँ तो मेरा 2a/2b आएगा, उसमें से भी मेरा 2 से 2 कट जाएगा, a अपॉन बी आएगा। यहाँ क्या आएगा, पहले एक बार डिनोमिनेटर को ऐड करना है 12 और एक बार डिनोमिनेटर को माइनस करना है, यानी कि 2। ये 6 आ गया आंसर, बोलो आया ना। यस सर। अगर यस सर। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिस इज इक्वल्स टू 13/7, अब क्या आएगा आंसर, डायरेक्ट बताओ, ए अपॉन बी क्या आएगा। 5 5 5 5 आएगा। 5/2। 8.5 तो ये 20 हो गया और ये तुम लोग जल्दी जल्दी 4 है। नहीं गलती कर रहे हो। 4 देखो 13 + 7 ये मेरा 20 हो गया, 13 - 7 क्या होगा, तो 5 13 - 7 क्या होगा, 6 होगा। तो अभी क्या आ रहा है, कहाँ से तुम्हारा वो आ रहा है, ये तो 10/3 आ रहा है। जल्दी जल्दी चक्कर में ये मत करो, क्वेश्चन ही गलत करो। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिस इज इक्वल्स टू 19/11, क्या होगा मेरा a अपॉन बी। ठीक है। फिफ्टीन अपॉन 4 आ रहा है, 15/4 ठीक है। ये तो हो गया मेरा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा 30 और 19 - 11 ये हो गया मेरा 8, यानी कि मेरा ये क्या आ गया 15/। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई सबको, ये बताओ। जी सर। अब ये तो मेरा सिंपल a अपॉन बी इससे था। अब चलो मैं तेरे से अगर मैं ऐसे बोल कि 4a + 9b अपॉन 4a - 9b, ठीक है। बस शर्त क्या है कि मेरे ये दोनों सेम होने चाहिए, मतलब यहाँ पर 4a, यहाँ पर 4a, यहाँ पर 9b, यहाँ पर 9b, बस प्लस माइनस का साइन चेंज हो। तो जब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा, इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाऊंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 × 4a अपॉन 2 × 9b। ये 2 से 2 कट जाएगा, बस मेरा डायरेक्ट ये आएगा 4a अपॉन 9b, बोलो आया ना। यस सर। ठीक है, अब जैसे चलो एक जैसे एक क्वेश्चन ले लो कि ये 4a + 9b ये मेरा बराबर है 4c + 9d अपॉन 4c - 9d। तो मेरे से पूछा है कि a अपॉन b की वैल्यू बताओ किसके बराबर होगी। तो अब तुम्हारे ऑप्शन है, a है c अपॉन d, b है 2, c है ab अपॉन c, या d तुम्हारा ले लो bc अपॉन a, किसके बराबर होगी, C/D C/D। c अपॉन d के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा ये क्या आ जाएगा 4c अपॉन 9d, ये 4 से तुम्हारा ये 4 कट गया, ये 9 से तुम्हारा ये 9 कट गया, a अपॉन b किसके बराबर आ गया, c अपॉन d के बराबर आ गया। ठीक है, तो लगभग कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं तुम्हें ऐसे दे देता हूँ, 4a + 9b मल्टीप्लाई बाय 4c - 9d दिस इज इक्वल्स टू 4c + 9d, और यहाँ पर मैंने तुमसे बोल दिया 4a - 9b, और सेम मैंने यही पूछा a अपॉन b तुम्हारा किसके बराबर होगा, तब भी कर लोगे। इसमें अब तुम्हें पता है कि मेरे को सेम सेम वाले एक साइड ले जाने हैं, तो यहाँ 4a + 9b है, इसके नीचे मैं ये ले आऊंगा, बोलो आया ना। सर। ठीक है, और इसके नीचे मैं ये ले जाऊंगा, तो ये इसी में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, आया समझ में। यस सर। ठीक है, चलो जैसे कुछ, हाँ बताओ। सर ये वाले आंसर में तो अभी पता लग रहे हैं, पर जब सर पेपर में आते क्वेश्चन ना, तब पता नहीं लगता सर वहाँ पे सी बताऊंगा यहाँ वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये इसमें वैल्यू पुट करनी है नहीं है। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो वैल्यू पुटिंग से हमारे लगभग होते नहीं है, क्योंकि इनमें वैल्यू पुट जब हम करते हैं ना, तो वही हमारी जो वो होती है ना इक्वेशन है, वो उनमें कुछ रिजल्ट ही नहीं निकलता। या तो मेरे दोनों में बराबर आ जाएंगे जब मैं इनमें वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, या फिर या तो वेरिएबल ही हट जाएंगे पूरे, ना 4c बचेगा ना 90 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ऐसा कुछ होता है। अभी जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे तो अपन देखेंगे, ठीक। चलो, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन बोला x + √5 अपॉन x - √5 दिस इज इक्वल्स टू 2, तुम्हें वैल्यू निकालनी है, फाइंड x। क्या आएगी x की वैल्यू, √3/2। क्या आएगी, 5√3/2। देखो यहाँ मेरे, अब देखो बस दोनों चीजें सेम है, डिफरेंस किसका है, साइन का है, यानी कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकता हूँ। जब लगाऊंगा ये मेरा क्या आएगा, x अपॉन √5 आएगा, बोलो आया ना।
बताओ यस सर। सर आएगा कि नहीं आएगा? अब जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये क्या आएगा, 3/1 आएगा, बोलो आया ना? सर आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 3√5 आएगी कि नहीं आएगी? 3/5 देवेंद्र तुम्हारा यही आ रहा था, कुछ और आ रहा था? सही था। जी। अब मैं तेरे से तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक सेकंड। ये ठीक है, जाओ। जैसे मैंने तुमसे बोला, तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि a² प्लस b² अपॉन 2ab दिस इज इक्वल्स टू 16/9। ठीक है, तुमसे पूछा है फाइंड a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो बताओ, ऑप्शन है 3/√7, बी है 4/√7, सी है 5/√7, या डी है 9/√7। आएगा 5/√7 आएगा। ठीक है, अब देखो ये आया कैसे, जब मैं इसमें कंपोनेंट में डिविडेंड लगाऊंगा। हाँ बताओ। √7 आ रहा है। ठीक है, जब मैं इसमें कंपोनेंट में डिविडेंड लगाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, स्क्वायर यानी कि, और नीचे क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। -2 है। ये मेरा किसके बराबर आ गया, 16 + 9 अपॉन 16 - 9। बोलो आया ना? यस सर। अब ये मेरा ऊपर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे मेरा क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मेरा किसके बराबर आ गया, 25/7। यानी कि अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 25/7। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दोनों क्या आ जाएगा, 5/√7। बोलो समझ में आया? सर हाँ बताओ। सर इसमें सी एन डी लग जाएगा, मतलब अभी आप बोल रहे थे कि जैसे साइन सेम होना चाहिए, नीचे वो होना चाहिए। हाँ हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है, CND अपना हर किसी में लग सकता है, कोई भी फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू आ रही है उसमें। ठीक है, बस हमारी नीड, अब देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब मान लो जैसे किसी ने सोचा, आया नहीं तुम्हारे एग्जाम में, दिमाग में नहीं आया कि तुम्हें इसमें CND लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है, हो सकता है ये बिल्कुल। अब जैसे ये दे रखा है a² प्लस b² अपॉन 2ab। ठीक है, इसकी तो कुछ वैल्यू दे रखी है 16/9। अब इस इक्वेशन में हमारी देखें हम, तो दो वेरिएबल है, बोलो आया ना? और एक हमारी इक्वेशन है, यानी कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बताओ बोलो। यस सर। ठीक है, अब तुम इसमें मान लो एक वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करोगे, खुद अपने मन से सोचो, तो देखना ये क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ जाएगा। बेगर। 1 क्या रख रखते? देते सर। चलो मान लो 1 रख दी, 1 रख दिया। ये मेरा क्या हो जाएगा, ए बी की 1 रख दी। ठीक है, a² प्लस 1, और नीचे हो गया मेरा 2a। ये मेरा बराबर आ गया 16/9 के। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो सॉल्व ये कैसे होगा, 9a² प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 32a। होगा कि नहीं होगा? फिर क्या आएगा मेरा, 9² माइनस 32a प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारी यहाँ से a की कितनी वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएगी या दो वैल्यू आएंगी? तो 2 आएंगे। दो आएंगे। वो वैल्यूज आएंगी। अब देखो दो वैल्यूज आ रही हैं, अब तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हें मान लो इन ऑप्शन में वैल्यू रखनी है, जैसे तुमसे ये पूछा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो तुम्हें कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक तो तुमने b की जो 1 मांगी है उसके साथ ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी पहले, फिर एक 1 के साथ तुम्हें ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा, आंसर की दिक्कत नहीं है, आंसर तो आ जाएगा यहाँ से, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? पहले तुम ये यस क्वाड्रेटिक सर। इक्वेशन सॉल्व करोगे, फिर ये रखोगे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से देखो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बस ये है कि हमें कहाँ वैल्यू पुटिंग करनी है, मेन गेम वहां पर है। ठीक है, चलो अब जैसे, चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुमसे बोला है √3 + x प्लस √3 - x। तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि इस क्वेश्चन में मैं लगा सकता हूँ, किसमें नहीं लगा सकता, अपॉन √3 + x माइनस √3 - x दिस इज इक्वल टू 2। x निकालना है।
लंबी हो सकती है आज क्लास, ठीक है, आज मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ाने के मूड में हूँ। क्या आ रहा है इसका? मैं टाइप एक मिनट सर बस। हाँ करो करो चलो। 9/5। ठीक है देखो, इसको जब सॉल्व हाँ सर, करोगे तो 9/5। पता है यहाँ √3 + x होगा, यहाँ पर √3 - x होगा। बोलो आया ना? ये तुम्हारा बराबर आया 3/1 के, बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 3 + x/3 - x, दिस इज इक्वल्स टू 9/1। बोलो आया था क्लियर? बताओ, ये पूरे के अंदर अंडर रूट आ जाएगा और ये अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ये मैंने स्क्वायर कर दिया, बोलो आया ना? यस सर। मैं इसमें अगर दोबारा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दो तो क्या होगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा 2 × 3 और अपॉन में x, दिस इज इक्वल्स, ओ सॉरी 2 × x, दिस इज इक्वल्स टू 9 + 1 10 अपॉन 9 - 1 8। ये 2 से ये 2 गया, ठीक है, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 8 × 3 अपॉन 10, दिस इज इक्वल्स टू x। यही आ रहा है ना? यानी कि हो गया 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और तो मेरा कुछ जाएगा नहीं, 4 × 3 12/5, ये आंसर आ रहा है। अब बताओ कहाँ कहाँ गलती की है? वो जल्दी जल्दी। अब देखो यहाँ सर ये हाँ बताओ बताओ। सर ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी फर्स्ट स्टेप हुआ कि ये अपने मतलब √3 + x और √3 - x रखा, फिर क्या नाम है उसका किया 9/1 स्क्वायर रूट करके दोनों साइड। आप तो इसी से सीधा नहीं निकाल सकते सर x की वैल्यू? यहाँ से मतलब इसको उसको सॉल्व multiply करके भी करते निकाल हैं। सकते, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो सर x की वैल्यू 3 आ रही है। चलो निकाल देते हैं। देखना गलती देखना, 3 + x, दिस इज इक्वल्स टू 9 3 जा 27 - 9x, बोलो आया ना? हाँ हाँ अब सर बस हो गया। अरे यार, अरे यार आ गया आ पहले। गया। ठीक है, ठीक सर। ये ध्यान देना इस चीज में, ठीक है चलो। ये हो गया मेरा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, समझ में आया कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है? अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये इस बार आया था तुम्हारा CDS 2 2023। सिर्फ एक चीज पकड़नी है कि इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो कैसे लगाएंगे हम, ये तुम्हें बराबर दे रखा है। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक जैसा लग कौन सी चीज रही है? ये x - a x - b x + a x + b दोनों एक जैसे हैं, बोलो आया ना? यस सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x - a, इसको देखना एक बार, x - a x - b अपॉन में आ गया मेरा x + a x + b, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, इसको मैंने ऊपर भेज दिया, x - m a x - m b, और यहां पर आ गया मेरा x + m a और x + m। बोलो यहाँ तक क्लियर? इसको एक काम करो, इसको ऐसे और लिख दो, प्लस वाले को ऊपर लिख दो, x + a x + b अपॉन x - a x - b, दिस इज इक्वल्स टू x + m a x + m b, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको x - m a और x - m, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट है? सिर्फ इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, x + a वाले, मतलब जब इसमें कंपोनेंटो लगाओगे तो कैसे लगाओगे? इसको ऐसे लिखोगे, पहले x + a x + b, बस मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें प्लस करूंगा मैं x - a x - b, और नीचे करूंगा मैं x + a x + b, इसमें से माइनस करूंगा x - a x - b, बोलो आया ना? सर बताओ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो यार, एक तो जगह नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, ये होगा मेरा x² + bx + ax + ab, बोलो आया ना? इसमें मैं प्लस करूंगा x² - bx - ax + ab, बोलो आया ना? अभी नीचे सॉल्व मत करो, ऊपर देखो, ऊपर क्या आ रहा है तुम्हारा, नीचे जो भी आएगा मैंने उसको लिखा नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ प्लस के bx से माइनस का bx कट गया, फिर प्लस के ax से माइनस का ax कट गया, बोलो यहाँ तक क्लियर? यस सर। ऊपर मेरा क्या आ रहा है, 2 बार x² ऐड होके आ रहा है, 2 बार ab आ रहा है, यानी कि ट्वाइस ऑफ x² + ab,
ये मेरा ऊपर आ गया, बताओ यहाँ तक क्लियर। यस सर। अब देखो नीचे मेरा क्या आता है, जब भी मैं ऐसे, जब अगर मेरे को ये सेम ऐसे दे रखा हो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो ऊपर वाले में मेरा b कट जाता है, नीचे वाले में मेरा a कट जाएगा। बोलो आया ना। मतलब जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिखूंगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी लिखूंगा। तो यहाँ पर जो चीज कट जाती है वही तो मेरी नीचे बचती है। बोलो आया ना। जैसे यहाँ पर मेरे b कट गए, ऊपर b कटे थे ना, बताओ मेरे बोलो। हाँ सर। ऊपर जैसे मेरे b कैंसल आउट हुए थे और नीचे मेरे a कैंसल आउट हुए हैं, जबकि ऊपर वाले में मेरे a बचे थे। तो यहाँ पर ये जो मेरे एक्स स्क्वायर और ये a भी बचा है, यानी कि नीचे वाली जो भी वैल्यू आएगी मेरी 2 तो उसमें लगाई होगा, और ये एक्स स्क्वायर और a भी यहाँ पर आए हैं, तो नीचे वाले में एक्स स्क्वायर और a भी नहीं आएंगे। जो बचे हुए थे मेरी वो चीज आएगी। तो बची हुई कौन सी चीज थी, क्या कटा था मेरा, बी एक्स प्लस ए एक्स, ये कटा था। तो नीचे मेरा क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस ए एक्स आ जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर। यस सर। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, बताइए। एक बार फिर से। स्ट्रेन करना एक बार डिनोमिनेटर। एक सेकंड। वैसे तो तुम इसको वो करके भी निकाल सकते हो, अगर ये तो मैं तुम्हें टाइम नहीं बताने वाला अप्रोच बता रहा हूँ। अगर तुम्हें जैसे अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपल हमारा इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस ए और था एक्स प्लस बी, प्लस में था एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, और नीचे मेरा यही सेम था, ये माइनस था, और ये मेरा यहाँ पर भी ये सेम था। ठीक है, ये मेरा किसके बराबर था, एक्स प्लस एम ए और एक्स प्लस एम बी। यहाँ पर था मेरा प्लस एक्स माइनस एम ए आएगा, यहाँ आएगा एक्स माइनस एम बी अपॉन डिनोमिनेटर मेरा आएगा ये सेम, ये माइनस का और ये पूरा सेम। बोलो आया ना, अगर मैं लगा दूं। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका है कि तुमने पहले इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, तब भी तुम्हारी वही चीज आएगी जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ। अब देखो सॉल्व करके तो निकाल ही लोगे कौन सा कट रहा है, कौन सा वो हो रहा है, वो चीज तो निकाल ही लोगे। यहाँ पर जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। मैंने बस ये सिंपल ए के ब्रैकेट में सॉल्व किया। ठीक है, अब देखो इससे मैं ये चारों चीजें लिख दूंगा कैसे, देखो ये मेरा क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी आ रहा है। बोलो आया ना, बताओ। ये चीज तो समझ में आई सबको कि ये ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी आया। अब मैंने बोला कि जब भी मेरा कोई भी फॉर्मेट ऐसा हो कि बस ये दो चीजें सेम हो और ये दो चीजें अलग, मतलब बस सब सिर्फ साइन का चेंज हो। यहाँ पर भी तो मेरा सिर्फ साइन का ही चेंज है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये यहाँ पर मेरा ऊपर क्या कटा था, बी एक्स और ए एक्स कटा था, यानी कि नीचे मेरा ये तो बचेंगे ही बचेंगे। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर जो और ये ए बी है, बस मेरे ये दोनों चले जाएंगे क्योंकि ऊपर ये बच गए थे। ठीक है, जब भी हम कंपोनेंट में डिविडेंड लगाते हैं ए अपॉन बी, मतलब जैसे ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तब भी मेरा क्या होता है, ऊपर वाले में ए बचा, नीचे वाले में जो ए हट गया तो बी बचा। बोलो आया ना। ठीक है, अब Yes, सेम sir. मेरा इसमें भी होगा। अगर यहाँ पर मेरा एक्स क्या, सर ये साले स्लाइड में जो ये सेकंड पॉइंट था, सेकंड स्टेप था, इसमें आपने बस इंटरचेंज किया तो उससे कोई मतलब नहीं है ना, साइन तो नहीं चेंज होगा ना सेकंड पिछला स्लाइड में। ये वाला ये, अरे मैंने ये तो बस रेसिप्रोकल कर दिया। अगर तुम्हें ये भी नहीं करना है, डायरेक्ट इसको नीचे ले जाओ, ठीक है, और इसको ऊपर ले आओ, आया समझ में। तो ये तुम्हारा ये चीज ना ये चीज रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया ना सबको। ठीक, अब नीचे वाले में मेरा क्या बचेगा, 2 तो आएगा ही आएगा, और ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर और ए बी आ गया, तो नीचे वाले में बी एक्स प्लस ए एक्स आ जाएगा जो ऊपर कटा था। बोलो आया ना। अब देखो यहाँ पर सब सेम है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। यहाँ पर बस ए की जगह मेरा एम ए हो गया है और बी की जगह मेरा एम बी हो गया है। बोलो और कोई तो फर्क आया नहीं है। ठीक है, अब देखो Yes, sir. यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर था तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब ये देखो ये ए बी मेरा कैसे आया, ये ए बी मेरा ये ए का बी से मल्टीप्लाई होने पर ही तो आया है। बोलो आया ना। जी सर। तो यहाँ पर अब मेरी जो भी टर्म आएगी वो ये एम ए और एम बी का मल्टीप्लाई होने पर आएगी। बोलो आएगी या नहीं आएगी। यस सर। यानी कि ये मेरा क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर ए बी। बोलो यहाँ तक क्लियर। अपॉन नीचे मेरा 2। अब यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर ए बी आया। अब देखो ये नीचे मेरा बी एक्स प्लस ए एक्स आया, ये कैसे आया, ये बी एक्स बी का एक्स से मल्टीप्लाई करने पे, ए एक्स ए का एक्स से मल्टीप्लाई करने पे। बोलो आया ना। जी सर। ठीक है, अब यानी कि जब मैं एम बी का एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एम बी एक्स, और जब एम ए का एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एम ए एक्स। बोलो आया ना।
ये 2 से 2, ये 2 से 2 कट गए। यहाँ पर है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और ये है मेरा बी एक्स प्लस ए एक्स। यहाँ पर है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी, और नीचे से अगर मैं एम कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पर बी एक्स प्लस ए एक्स ही बचेगा। बोलो आया ना, यस सर। ये बी एक्स प्लस ए एक्स, ये बी एक्स प्लस ए एक्स कट जाएगा। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी, ये मेरा किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन एम के बराबर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। मेरे Yes, से sir. क्या पूछा था, देखो अल्टीमेटली रिजल्ट तुमसे पूछा गया है, पूछा है सिंपल कंपोनेंट में डिविडेंड लगाओ, आंसर आ गया। तो ये आंसर हो गया मेरा। सर हाँ बताओ। सर अरे तो पेपर में तो हिट ही नहीं करेगा दिमाग में। अब ये चीज है, लंबी कहानी। ये चीज अब बस देखो, इसमें पेपर में ये कैसे हिट करेगा, मैं भी ये बात तुम्हारी समझ रहा हूँ। मैं ये लंबा क्वेश्चन है, पेपर में टाइम लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो इसको मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा था, मैं इसमें लास्ट में आया था, और मैं लास्ट में इसको किया था, तो मैं इतना ही टाइम बचा था कि मैं पहला वाला टिक लगा पाया, और दूसरा वाला भी मेरा आ गया था। इसके 2 पार्ट है। देखो जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन होगा ना, सिंपल वो ऐसे दिया जाएगा, नेक्स्ट 2 आइटम, यानी कि तुमने एक सॉल्व कर लिया तो दूसरा वाला जल्दी आ जाएगा। तो मैं इसका एक ही सॉल्व कर पाया था, दूसरा वाला जब तक कर रहा था तब तक पन्ना छीन लिया था उसने, ठीक है। अब देखो ये पेपर में कैसे स्ट्राइक करेगा, अगर तुम्हें ये चीज दिख गई कि यहाँ पर एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है, यहाँ पर एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस बी है, और ये तुम्हें ऐसे ही दे रखे हैं कि तुम इनको अपॉन में ले जा सको, तो तुम्हारा ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुमने ऐसे लिख लिया, अब तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कंपोनेंट एंड डिविडेंड लग जाएगा इसमें। बोलो ठीक है। और ये चीज अगर तुम्हें करनी है तो ऐसे करो, इससे टाइम बचेगा। अगर नहीं करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करो, तब भी तुम्हारा यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लो, टाइम ही बचेगा। बोलो आया ना, क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्वेशन का काम है, और तो कोई काम है नहीं इसमें, ठीक है। तो बस अगर ये चीज तुम्हें पेपर में दिख गई तो ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, अगर नहीं दिखी तो फिर मुश्किल है, ठीक है। ये मैं भी मानता हूँ इसको। और सब कोई लोग दिक्कत पहले छोड़ देना इसको, हाँ, आखिरी में ऐसे करें। ये तो छोड़ने ही कोशिश छोड़ने हैं पहले में। ये कितना बड़ा है, ये देखो पहला स्टेप, मतलब ये पहला स्टेप है, चमकना ही पहले तो वो वाली बात है। फिर ये दूसरा स्टेप, अब तुम्हें ये दिख रहा है कि यार अगर मैं इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाने गया तो मेरा जीवन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ये सॉल्व करते करते, ठीक है। और अगर तुम इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस अप्रोच से कर रहे हो तो वैसे ही है कि इसको छोड़ दो। अगर ये सॉल्व करके भी अगर तुम 1 नंबर ले रहे हो ना इतना बड़ा, तो वैसा ही है कि 1 नंबर ये जाने ही दो, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अगर तुम्हें ये अप्रोच समझ में आई जो मैंने बताई है कि इसको कम टाइम में कैसे करेंगे, ठीक है, तभी तुम इस क्वेश्चन को करना। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ। यस सर। अच्छा, अब ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज एक्स इक्वल्स टू, एक्स किसके बराबर है। तो देखो अब एक्स कैसे निकालोगे, बताओ। ये मेरा क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी, ये मेरा किसके बराबर आया, 1 अपॉन एम के बराबर आया। बोलो आया ना। तो कुछ ऐसे CND फिर से लगा दे क्या इसमें। लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे। एक बार सिंपल, अब जो इक्वेशन सामने रखी है इसको सॉल्व भी कर सकते क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर एम प्लस एम ए बी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी। बोलो आया ना। ऑप्शन 1। एक्स स्क्वायर एम माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाले में एक साइड ले आया, यहाँ पर क्या हो गया मेरा एम स्क्वायर ए बी माइनस एम ए बी, यहाँ से तुमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा एम माइनस 1, यहाँ से तुमने क्या कॉमन ले लिया ए बी एम, ये 3 चीजें कॉमन आ जाएंगी, क्या बचेगा एम माइनस 1, ये एम माइनस 1 से एम माइनस 1 गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ए बी एम, आ गई कि नहीं आ गई, कौन सा है ये आंसर, आया समझ में। हाँ तो इसमें भी CND लगाने लग गया। अब इसमें CND नहीं लगा, अब इसमें CND लगाओगे तो तुम्हें देखो या तो एम अलग से दे रखा है, ये दे रखा है एम स्क्वायर, कहीं भी ये कटेगा नहीं, कोई बस ये एक्स स्क्वायर एक बार तुम्हारा टर्म कट गया और नीचे तुम्हारा ये आएगा, कोई मतलब का नहीं। आया समझ में। यस सर। चलो जैसे अगर मान लो CND भी लगा रहे हैं, ये क्या आएगा 2x स्क्वायर, और नीचे मेरा क्या, नीचे मेरा देखो एक टर्म तो आएगा नहीं, CND कब लगाते हैं जब मैंने यहाँ पर कर दिया तो मेरा एक टर्म आ गया,
और नीचे मेरा ये दो टर्म आएंगे, अगर मैं CND लगाऊंगा अभी तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB आ जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ M स्क्वायर AB, ऐसा आएगा। या फिर ये भी नहीं आएगा, मेरा क्या आया था तुम्हारा नीचे, सर ए बी इंटू मतलब सर NSM स्क्वायर। AB माइनस M स्क्वायर AB, ये आया था ना। हाँ सर यही आएगा। यस सर। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करके देखें तो ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर M, दिस इज इक्वल्स टू AB माइनस M स्क्वायर AB, यही होगा। ठीक है, अरे ऊपर भी मेरा 2x स्क्वायर नहीं आएगा, ऊपर भी मेरा ये आएगा, देखो कंपोनेंट और डिविडेंड से भी हो जाएगा मेरे। बस एक सेकंड, 2M स्क्वायर ऊपर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर ए बी। 2M स्क्वायर AB, ऐसे थोड़ी आएगा, ऊपर सॉल्व करेंगे ये आएगा x स्क्वायर प्लस AB प्लस x स्क्वायर प्लस M स्क्वायर AB। और अरे कंपोनेंट में डिविडेंड तो वैसे ही नहीं लगाओ, देखो इसमें प्लस प्लस के साइन है दोनों, है या नहीं है। यस सर। तो कंपोनेंट में डिविडेंड तो वो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कुछ कटेगा ही नहीं तुम्हारा। अब यहाँ पे तुम्हारा 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर प्लस, ऐसे तुम बड़ा ही कर लोगे, एंड में जाके करना क्रॉस मल्टीप्लाई पड़ेगा। और मैं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, तो पहले ही कर लो, ठीक है। मतलब सर CND साइन अगर ऑपोजिट हैं तभी करें, है ना। साइन अपोजिट है तभी करो, ये रिपीट हो गया, ठीक है, इसको छोड़ देना। ये वाला देखो, अब देखो पकड़ो क्या सेम है क्या नहीं है, ये तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन है। इसको वैसा करने के लिए तू कर लोगे, कर लेंगे सर। नहीं आएगा तो चलो कल बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसमें थोड़ा अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, ठीक है। कि देखना क्या, देखो मैं तुम्हें एक और हिंट देता हूँ, देखो यहाँ पर ये 3a प्लस 6b है, यहाँ पर ये c प्लस 2d है, यहाँ पर ये 3a प्लस 6b है, अगर तुम इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये c प्लस 2d बन जाएगा, बोलो आया ना। यस सर, वही सर मैं कर रहा था। यहाँ पर 3a माइनस 6b है, माइनस c प्लस 2d है, यहाँ पर 3a माइनस 6b अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी c प्लस 2d बन जाएगा। यस सर। ठीक है, थोड़ा लगाना इसमें दिमाग। चलो अब चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मत करना कोई ट्राई के, तुम लोग अभी चौधरी बन के अभी करने लगो, घर पे करना इसको आराम से, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कल बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो ठीक है। तो ये समझ में आया कंपोनेंट एंड डिविडेंड के कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर इजी वाले हैं तो तुम लोग कर ही लोगे, अगर हार्ड वाले हैं तो मैंने ये तुम्हें बता दिया, ठीक है। और इतना दिमाग नहीं लगाना है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम छोड़ के भी आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये स्ट्राइक करने वाली बात है, मैं भी जानता हूँ एग्जाम प्रेशर में ऐसी चीजें स्ट्राइक नहीं करती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। अगर तुमने बहुत ही अच्छे से मैथ नहीं पढ़ रखी है तो ठीक, अगर तुम्हें स्ट्राइक कर गई, किसी किसी को पहली बार में ही दिख जाएगा कि हाँ यार सेम सेम लग रहे हैं, तो वो कर लेगा, नहीं लगा तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इतना टाइम देने के बाद जब 2 नंबर देके जाएगा, इससे अच्छा मैं इजी कर लूंगा उतने टाइम, ठीक। यस सर। अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये बताओ पहले मेरे को, 2-3 चीजें बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये बताओ पहले, चलो। अच्छा मैंने कल बताया था इक्वेशन क्या होती है, वो कोई बताएगा इक्वेशन क्या होती है। जैसे चलो मैंने ये लिखा, मैंने इधर लिखा 2x प्लस 3, यहाँ पर लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, इनमें से इक्वेशन कौन सी है, सेकंड वाली। सेकंड वाली। और ये मेरा फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, जल्दी बताया था ये चीज, वही है ना, सुनो तब तो। इसको बोलेंगे हम एक्सप्रेशन, और ये है हमारी इक्वेशन। आ रहा है समझ में, यस सर। ठीक है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, एक्सप्रेशन हमारा सिंपल कोई भी चीज लिखी रहती है, इक्वेशन में हमारा इक्वल टू आ जाता है बीच में, ठीक है। उसको हम रिलेट कर देते हैं किसी दूसरी चीज के साथ। चलो ये तो हो गया हमारा एक्सप्रेशन और इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर वो क्या हो मेरी, 2 हो। और ये हाईएस्ट पावर को भी अगर हम सिंपल टर्म में वो अगर डिजिटल टर्म में बोले, जो हमारी मैथ्स की टर्म है, उससे हम बोलते हैं डिग्री, कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 का मतलब कि हाईएस्ट पावर 2, यानी कि अगर जैसे मैंने बोला x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरी कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलो आया ना, समझ में आया? नो, सर ठीक है। डिग्री का मतलब समझ में आया, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन दी तुम्हें, x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस 3x की पावर 101, इस इक्वेशन में डिग्री मेरी क्या होगी, तो ये इस इक्वेशन में डिग्री क्या होगी, 100 101। ठीक है, हाईएस्ट पावर देखनी है हमें। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब समझ में आया कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। अगर मैं सेम बोल दूं क्यूबिक के लिए, कि क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, यानी कि कैसी लिख दूं मैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जैसे। तो ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। आया समझ में? अब ये पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब ये है कि जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरी एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। आया समझ में? बताओ, आ रही है मेरी बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ? सर ठीक है, तो जैसे अगर ये मेरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब एक चीज आती है कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो इनको 0 से इक्वेट करना पड़ता है, तब जाके मेरी एक्स की वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर जो भी मेरी एक्स की वैल्यू आती है, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो मेरा हमेशा 0 के बराबर आएगा। आया समझ में? मतलब, सर ठीक है। अब एक्स की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट, और दूसरा मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, देखो सिंपल। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है ये 3, देखो, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सी होती है मेरी कांस्टेंट टर्म, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। आया समझ में? बताओ, यहां तक समझ में आया सबको, ये बोलो, बोलो भाई। आ रहा है ना समझ में आता? ठीक है, अब देखो, ये मेरी कांस्टेंट टर्म है। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म का इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैंने 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, मेरा 3 आएगा। बोलो आया ना? यस सर। अब हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेंगे, 3 वन जा 3 और 1 वन जा 1, बस मेरा ये एलसीएम आया। बोलो आया ना? अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये 3 और ये 1 के साथ ऐसा ऑपरेशन करना है कि मेरा ये बीच वाला टर्म आ जाए, ये बी, यानी कि ये 2 आ जाए। तो मैं क्या करूं कि जब ये आ जाए, बताओ, सिंपल में माइनस कर दूं तो आ जाएगा। बोलो आया ना, 3 और 1 को। यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0, तो कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे? बताओ, नहीं पड़ेगा। फिर से अब देखो, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं हम, जैसे मेरी ये इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि मेरे को इस बीच वाली टर्म को तोड़ना है। समझ में आ रहा है, नाम से ही मिडिल टर्म स्प्लिट, बीच वाली टर्म को तोड़ो। स्प्लिट का मतलब तोड़ना होता है, सिंपल। यस सर। अब इस बीच वाली टर्म को मैं तोड़ूंगा कैसे, वो सिखा रहा हूँ। ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसका मल्टीप्लाई मेरे को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करना होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो मेरा क्या आया आंसर, 3 आया मल्टीप्लाई करने के बाद। बोलो आया ना? अब इस 3 का मेरे को एलसीएम लेना है। एलसीएम लूंगा तो 3 वन जा 3 और ये 1 वन जा 1, ये हो गया मेरा। बताओ, यस सर। ठीक है। अब मेरे को ये जो मेरी दो टर्म आई है, ये 3 और ये 1, इनके साथ ऐसे ऑपरेशन करने हैं कि मेरे ये बीच वाला टर्म आ जाए। तो मैं कैसे करूंगा, 3 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बोलो आया ना? यस सर। तो इसको मेरे को ऐसे लिख दूंगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब ये और देखना, मेरे को प्लस का 2 चाहिए, तो मेरे को प्लस वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म माइनस करनी है। ठीक है, तभी तो मेरा प्लस का 2x आएगा। बोलो आया ना? जी सर। अब ये हो गया। अब देखो, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 3। यहाँ से अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया, तो भी क्या बचेगा, x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। बोलो आया ना? यस सर। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में देखो, ये x प्लस 3 और ये 1x प्लस 3, इन दोनों में से अगर मैं x प्लस 3 कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरी दूसरी टर्म क्या बन जाएगी, x माइनस 1 बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक वैल्यू -3 आ गई, एक वैल्यू +1 आ गई। बोलो ये समझ में आया? जी सर। ठीक है, ये होता है मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।
नो सर। ठीक है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ सर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ बताओ। सर ये इसमें ये जो दो आंसर आए दोनों ही मतलब मारे जाएंगे कि हाँ जो माइनस वाले ना आंसर नहीं दोनों मारे जाते? दोनों दोनों दोनों, ये -3 और 1 इन दोनों में से अगर तुम कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हो तो ये 0 के ही बराबर आएगा। ये होता है मेरा, इनको हम बोलते हैं रूट या फैक्टर्स, या बोलेंगे इन्हें हम जीरोस। क्या बोलेंगे? जीरो। जीरोस। और देखो, जब भी तुमसे किसी भी चीज का फैक्टर पूछा जाए, जैसे मैंने बोल दिया कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ, कोई भी इक्वेशन दे दी तुम्हें x³ + 3x + 3, जैसे मैंने पूछा इसके फैक्टर क्या है, तो हमेशा फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है? ओके सर। क्योंकि तुम x की वैल्यू जो भी रखोगे उससे ये मेरी 0 आ जाएगी। आया समझ में? जी सर। कहीं पे सर ऐसा था ना कि कहीं माइनस वाले नहीं मानते हैं उसको। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर कंडीशन दे रखी हो इसमें, अगर मैंने कंडीशन दे दी, ये इक्वेशन है सच डेट, मैंने सच डेट बोल दिया x > 0, तो इसमें हम माइनस वाला नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो छोटी वैल्यू है। आया समझ में? जी सर। ठीक है, वो कंडीशन के हिसाब से होता है। चलो बताओ, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अब तो बोलो। हाँ सर। ठीक है चलो, अब जैसे मैंने तुमसे बोला कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c के फॉर्म में होती है, दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलो आया ना? ये क्या होता है, मेरा Yes, कांस्टेंट टर्म होता है, बोलो आया ना? जी सर। ठीक है, और ये जो b है मेरा, ये x का कोफिशिएंट, ये a है ये मेरा x² का कोफिशिएंट। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। अब मैंने मान लिया कि इसको सॉल्व करके जो भी इसके रूट्स आएंगे, मैंने मान लिया लेट इट्स रूट्स कॉमा जीरोस जो भी आएंगे, ठीक है, ये स्लैश मतलब इसको एक ही टच चीज है, बी अल्फा एंड बीटा। मैंने ये मान लिया कि इसके जो दो रूट आएंगे वो क्या है, अल्फा और बीटा है। बोलो यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब बस ये फॉर्मूला याद रखना। पहला, सबसे पहले अगर हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स, या फिर मैं बोलूं अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है। बोलो आया ना? ये मेरा किसके बराबर होता है, हमेशा -b/a के बराबर होगा। ठीक है, -b/a का मतलब, जैसे अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया x² + 3x + 5, तो यहाँ पर अगर मैं -b/a लिखूंगा तो b मेरा क्या है, ये बीच वाला टर्म, बोलो आया ना, x का कोफिशिएंट। तो ये 3/a मेरा क्या है, x² का कोफिशिएंट, यानी कि 1। तो ये हो गया मेरा सम ऑफ रूट्स। आया समझ में? यस सर। ठीक है चलो, ये हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा। दूसरा, एक होता है मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलूं या फिर मैं बोलूं अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा हमेशा बराबर होता है c/a के। इसके बराबर होता है, सी ए बने। ठीक है चलो। अब जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, मान लो तो मैं सम ऑफ रूट्स और वो और प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना है कैसे। जैसे मैंने तुमसे बोला 3x² + 5x + 6 दिस इज इक्वल टू 0, इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मैंने मान लिया इसके रूट्स अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा क्या होगा ये बताओ? -5/3। और अल्फा बीटा क्या होगा? 6/2। 6/3 यानी कि 2। ठीक है, अगर मैं यही सेम चीज बोल दूं 3x² - 5x - 6 दिस इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 5/3। हाँ वेरी गुड, क्योंकि हम क्या करेंगे, माइनस तो हमारा फॉर्मूले में है ही एक माइनस, और बी यहाँ पर मेरा किसके बराबर है, -5 के बराबर है अपॉन ए, सर। ए यानी कि मेरा 3 के बराबर है, तो ये मेरा किसके बराबर हो गया, 5/3 के बराबर हो गया। और अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, -2 यानी -6/3। -6/3। यहाँ पर सी मेरा क्या है, माइनस का 6 है, तो -3/6 यानी कि -2 के बराबर हो गया। बोलो यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमसे बोला जाएगा, जैसे मान लो कोई भी तो इक्वेशन, इफ ऐसा क्वेश्चन होगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, और तुम्हें कोई इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे चलो ये देखो 4x² + 3x + 7 दिस इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β, इसकी वैल्यू निकाल। क्या वैल्यू होगी इसकी बताओ? एक मिनट सर। तुम में से कोई ग्वालियर में है क्या? क्यों? हाँ सर। हम लोग ग्वालियर में एक मीटअप कर रहे थे, भैया आए थे ग्वालियर से। अच्छा सर। देखो इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें अल्फा और बीटा के रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पहले इसकी वैल्यू निकालिए, इसको सॉल्व करो। क्या होगा इसको सॉल्व करने में?
अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब यानी कि तुम यहाँ पर ये सम ऑफ रूट से है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालो। अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा किसके बराबर होगा? तो -3/7 आ रहा है सर। -3/7। देखो अल्फा बीटा मेरा क्या आ जाएगा, 3/4 माइनस का 3/4, और अल्फा बीटा मेरा क्या आ जाएगा, 7/4। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -3/4, अल्फा बीटा की वैल्यू होगी 7/4। तो 4 से 4 कट गया, आंसर मेरा क्या आ गया, -3/7। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, अब ऐसी ही तो तुमसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी, समझ में आया? जो भी आगे क्वेश्चन में होगा, अब वो चीजें ये इतना सिंपल ही पूछी जाती है। जैसे सिंपल का सेंस मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लो तुमसे ऐसे पूछ लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी। अब इसके लिए भी तुम्हें अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो इसको तुम जैसे मान लो यार, हाँ एक जैसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और तुम्हें पता क्या क्या है, ए प्लस बी तुम्हें पता है, और ए बी पता है किसके बराबर है, तो निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकालोगे? जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर मैं 2ab माइनस कर दूं तो मेरा यही आएगा, वो तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर, यस सर, यस सर। तो तुम्हें ए प्लस बी की वैल्यू बताया, अल्फा प्लस बीटा की ए बी की वैल्यू बताया, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बताओ, यस सर। ठीक है? ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। बाकी और कुछ बताना है इसमें? चलो करो ये वाला क्वेश्चन। सर फॉर्मूले से याद होना चाहिए इसके लिए ना सर। वही फॉर्मूला तो जान है, अलजेब्रा की जान है, फॉर्मूले याद हो, कहीं कहीं क्या होता है ना, फॉर्मूले वाली वैल्यू मुझसे बन जाते हैं। लेकिन अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि तुम यहाँ से पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो और इसको पुट कर दो। हो सकता है कि नहीं हो सकता, रूट्स तो निकाली होगा ब्रेड अपस्ट्रेट करके, लेकिन ऐसे करना नहीं है, हमें सिंपल ऐसे करना है, ठीक है? नो सर। क्यों सर? ये तुम्हारा सीरियस क्वेश्चन नहीं है, ये मैं तुम्हें ऐसे समझाने के लिए डाला है। एक मिनट बस सर। कितने लोग क्लास में जो 5 लोग सर। वो करो, सारे करो। Sure. Oh, sure. ये हाँ 7 और 4। आया ये किसी का? एक मिनट सर बस। इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, फाइंड द वैल्यू। 7/2 आ रहा है सर। इसको सॉल्व करने पे क्या है? सर मेरा आ रहा है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो मैं इसकी तो वैल्यू तुम निकाल ही लोगे, ठीक है? अल्फा बीटा की तो आई जाएगी। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, हमने पहले ही निकाला। कैसे? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से अगर मैं 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा अपॉन अल्फा बीटा। यानी कि बस मेरे को अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? अब देखो, अब तुम गलती देखना अपनी, तुम्हारी गलती का अल्फा प्लस बीटा की मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a, यानी कि -7/2, यानी कि ये 7/2। बोलो आया ना? यस सर। किसी का नहीं आएगा इसका आंसर, ये बताओ पहले आ गया सर। क्या है इसका आंसर? So what is the theory for I got? 1/24. ये 1/24 है इसका आंसर। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा मेरा क्या होगा, C/C12A2, यानी कि 6। बताओ यहाँ तक समझ में आया? Yes. अब वैल्यू पुट करो, 7/2 का होल स्क्वायर -2 × 6 अपॉन अल्फा बीटा यानी कि 6, ठीक है? ये हो जाएगा मेरा 49/4 -12/6। बोलो आया ना? अब गलती देखना उज्जवल अपनी, यहाँ पर अपॉन में 1 है, यानी कि ये 4 हो गया। एलसीएम भी आ जाएगा मेरा 49 - 12 × 4 यानी कि 48 अपॉन में 6, या फिर मैं अपॉन में 6 लिखूं चाहे यहाँ मल्टीप्लाई 6 लिख दूं, बात एक ही है, ठीक है? ये हो गया मेरा 1/24। आया कि नहीं आया? अब इसमें ऐसी क्या कैलकुलेशन थी जो तुमने गलत कर दी, 7/2 आंसर ले आया? ये बताओ कहाँ गलती की, ये बताओ फिर। सर मैंने यही तो नीचे ये तो आया 49/48/4
अपॉन का 6 तो 1/4 आया, अपॉन का 6 तो ऊपर जाके 6/4 आया ना सर। नहीं, देखो ऐसे होता है, देखो अगर मान लो ये ऐसे दिया है तो ए अपॉन बी अपॉन में सी है, ठीक है, सिर्फ ये सी एक टर्म है, ये ए अपॉन बी ऊपर है और ये बड़ा वाला फ्रैक्शन है, अपॉन में सी है, तो देखो सी के नीचे कुछ नहीं है, हमने माना 1 है, बोलो आया ना। अब ये मेरा अपॉन में जाके ऐसे हो जाएगा, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन, तो ये नीचे मेरा मल्टीप्लाई होगा, अगर सेम ऐसे होता कि ए अपॉन में है तुम्हारा बी अपॉन सी, आया समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो अब ये कैसे होता, ए मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन बी, ये ऊपर जाके उल्टा हो गया, आया समझ में। तो ये छोटी छोटी गलती मत करो, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या, इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the sum of the roots of the equation is equal to the product of the roots। बस सर एक मिनट। 4 अच्छा है, और बताओ बाकी। 7 एक मिनट सर कर रहे हैं। देखिए बस 3 इसको मार्च का चंदा। चार आ रहे सर। हाँ ऐसा कोई है जिसका आंसर ना आया हो, ये बताओ। ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the sum of the roots, यानी कि तुम्हें sum of the roots of the equation बोला है किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स तुम्हारा होगा क्या, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट ये पूरा होता है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का 2k + 1 अपॉन ए यानी कि 3, ये तुम्हारा c अपॉन ए के। अब देखो c क्या होगा, c तुम्हारा होगा, ये देखो जब इक्वेशन को रिलेट करो ax² + bx + c, यानी कि c तुम्हारा ये पूरा होगा k अपॉन, अब देखो ये क्या होगा, माइनस का k माइनस का 5, ये तुम्हारा होगा, बोलो आया ना, बताओ। यस सर। ठीक है, यानी कि माइनस का k माइनस का 5 अपॉन ए यानी कि 3, ये 3 से ये 3 गया, और यहाँ पर ये तो ले लो माइनस का 2k + 1, इसमें से अगर तुमने माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया k + 5, ये माइनस से ये माइनस गया, क्या हुआ ये 2k + 1, यानी कि 2k में से k इधर आ गया माइनस का, 5 में से ये 1 उधर चला गया, ये k = 4। यहाँ सबको समझ में, यस सर। और कुछ आना है क्या इधर, फाइंड। अच्छा हाँ, एक चीज बता, ठीक है चलते हो। अब एक चीज समझो, जैसे मैंने बोला, अब देखो पहले हम क्या करते थे, जैसे मेरे को मान लो कोई इक्वेशन दी है, जैसे चलो यही ले लो कि कैसे बताऊंगे इसको, समझो। मैंने बोला तुमसे कि कोई इक्वेशन है x² + 2x + 3 दिस इज इक्वल्स टू 0, ये मेरी इक्वेशन है, बोलो आया ना। ये सर ठीक है, और मेरे से इसके रूट्स पूछे तो मैंने रूट्स मिल टाइम स्प्लिट करके निकाल दूंगा। मैं कैसे निकालूंगा, x² + 3x - x + 3 दिस इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये आ जाएगा मेरा x - 1 और x + 3 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 1 आ गई, कॉमा -3 आ गई, ये इसके रूट्स आ गए, बोलो आया ना। यस सर। अब मान लो मेरे को ये पूरा नहीं दिया है कुछ, मेरे को ये बोला है फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर, जिसके मेरे को रूट्स क्या बोले, ये मैं समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो अब मैं वो कैसे निकालूंगा, उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो ये फॉर्मूला होता है x² - sx + p दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये s तुम्हारा क्या डिनोट करता है, सम ऑफ रूट्स, और p क्या डिनोट करता है, अब अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, x² - s यानी कि सम ऑफ रूट्स, रूट्स मेरे क्या है, ये इनका सम करना है, यानी कि 1 + -3 मल्टीप्लाई बाय x + p, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, उस रूट्स आर x² - sx + p, यही आएगा ना, -3 और प्लस का 1। एक सेकेंड,
माइनस का 3 आ रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने? क्या थी क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस का 1x प्लस 3 माइनस 3 और ये 1। है सर। हाँ? सर -3 सही है। -3 नहीं, लेकिन आंसर तो प्लस 3 आना चाहिए ना, क्वेश्चन तो ये यही सर। कुछ गलत किया है शायद। रूट्स वो गलत लिए, 1 नहीं है वहाँ पे माइनस वो होना चाहिए। वो इसको एक बार कर लेते हैं बल्ला स्प्लिट सही से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 यानी कि आएगा मेरा एक्स स्क्वायर। हाँ आएगा सर, वही आएगा। सही तो है सर। सर हाँ बताओ। सर सही कर रहे हैं आप। वहाँ पे जो इक्वेशन बनाई है वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 होना चाहिए। हाँ समझ गया तुम्हारी बात, एक सेकंड रुको। अगर मैं यहाँ से x प्लस 3 माइनस 1, अच्छा हाँ ये -3 है यहाँ पर, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ठीक, ये -3 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, तब जाके इसकी ये रूट्स आएंगी, ठीक। अब देखो ये हो गया मेरा प्लस का p यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय 1, बोलो आया ना, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस p यानी कि हो गया माइनस का, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, ठीक है, तो वही इक्वेशन बनेगी मेरी। बोलो समझ में आई? एक और एग्जांपल ले ले क्या? चलो, जैसे अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि सम ऑफ रूट्स जो है वो मान लो 5 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो तुम्हारा 6 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। एक क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² - 5x + 6 ठीक है, = 0। समझ में आया? आया समझ में? ये हो गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है, चलो अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पर ये अल्फा, या एक सेकंड, यहाँ पर ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब नहीं है, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, ठीक है। अब करो, यानी एक सेकंड, सही है राइस। एक बार हम लोग को चेक कर लेंगे, ये मैंने अपने नोट्स में से क्वेश्चन डाला है, तो एक बार एक बार चेक कर लेते हो बस, फिर बता दो। हाँ सही है, करो करो। क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए, समझ नहीं आया मेरे को ये। विच इसमें ये इक्वेशन बोला वन? है, एक सेकंड, अल्फा बीटा तुम्हें रूट दिए गए हैं, इस इक्वेशन के रूट तुम्हारे अल्फा बीटा है, ठीक है, मतलब इसके कुछ रूट्स आएंगे अल्फा बीटा। तुम्हें ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिनके रूट्स क्या हो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो, मतलब एक ऐसी इक्वेशन निकालो जिनके जीरोस तुम्हारे ये हो। अब आई समझ में? अच्छा सर, नहीं मैंने सोचा कि सर अभी मतलब जैसा आपने बताया तो कोई इक्वेशन दे दी तो अब हम लोग से शायद पूछेगा कि सम क्या है प्रोडक्ट क्या है, ये इसलिए। है ना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके तुम्हें ये निकालना है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब रूट जिसके, तो देखो एक मैं तुम्हें तरीका बताऊं, कभी भी ना पहले इधर से चालू मत किया करो डायरेक्ट। अगर तुम्हें इक्वेशन निकालनी है, सबसे पहले इक्वेशन तुम्हारी कैसी बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, बोलो आया ना। इसका मतलब क्या है कि सम में मेरे को ये जो जीरोस आएंगे मेरे को इनका सम करना है, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक्स प्लस पी यानी कि अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बाय बीटा क्यूब। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल क्यूब, बोलो आया ना। अब मेरे को सिर्फ अल्फा बीटा की तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू बता सकता हूँ कि अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सी अपॉन है, यानी कि 1/1 1 के बराबर होगा। तो ये मेरा कितनी बची अब, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक्स प्लस 1, बोलो आया ना। ये यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब मेरे को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, और मेरे को किस किस की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन है, यानी कि माइनस का 1/1। मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताया, अल्फा बीटा की वैल्यू बताया, मेरे को अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी ये बताओ। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो यहाँ पर लग एक सकता है। मिनट करो करो,
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है, चलो बाकी बताओ। सर अल्फा प्लस बीटा माइनस 3AB और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ये लगा देंगे, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले होते हैं यार, फॉर्मूले तो याद कर ही लो, उतने बताए थे उस दिन। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बताओ, ये दोनों फॉर्मूले बताए थे उस दिन या नहीं? हाँ सर, हाँ। अब ये याद करोगे तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं करोगे तो बस ये छूट जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यानी कि मैंने क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अब बस वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 1 का वो -1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 अल्फा बीटा यानी कि -3, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 3, -2 आ गई वैल्यू इसकी। तो इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। आया समझ में? अच्छा वो सर जो मैंने क्वेश्चन बताई उससे भी आ सकता है क्या, जो मतलब रियल फॉर्मूला है उसका, ए प्लस बी का होल क्यूब का? नहीं, उससे नहीं आ सकता। हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो, रियल फॉर्मूला ही तो है, जैसे अगर तुम रियल फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब दिस इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से भी आ जाएगा। कि ये तुम्हें पता ही है, ये पता ही है, बस ये निकालना है, ये भी पता ही है। ठीक है, यहाँ से भी -2 आएगा। हाँ। यस ठीक है, सर। चलो जी सर। ये करो। ट्रिक क्या थी, कभी भी ऐसे इसके डायरेक्ट रूट्स नहीं निकालने लगने हैं। इसके डायरेक्ट रूट्स मत निकालने लगो, ये जो इक्वेशन दे रखी है पहले ये इक्वेशन में जो रूट्स बोले हैं इनके रूट्स बनाओ, सेम इस वाले क्वेश्चन में करना है, करो। अभी अपन एग्जाम वाले भी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, पहले ये धीमे धीमे स्टार्ट करो, ठीक है? यस। ऑप्शन ए। ये आंसर आ रहा है, बाकी और किसी का है? ये कौन सर कर रहा है बस। अच्छा, वो भैया को रिव्यू दे दिया तुम लोगों ने बैच का? नहीं सर। दे देना उनको वीडियो फॉर्मेट में या जैसे भी तुम्हें सही लगे, टेक्स्ट करके। जो चीज ग्रुप पे आया करे ना उसको तुरंत कर दिया करो, क्योंकि वो हम लोगों के लिए सही रहता है। ओके सर। ठीक है, तुम्हें अंदर अपने अंदर जो भी चेंज लग रहे हो कि हाँ मेरे को ये चीज आ गई, ये चीज नहीं, अगर तुम्हें नहीं भी आई कि सर जैसा मैं पहले था वैसा ही अभी हूँ, तो वो भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिना किसी फिल्टर के। सर ए सर सही है। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, मेरे को पता है इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर माइनस सम का मतलब है मेरे को अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, ये सम करना है। प्लस पी का मतलब है मेरे को अल्फा प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना है बीटा प्लस 1 से, यानी कि यहाँ पर एक्स और है। ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से मेरी अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आएगी, -b/a यानी कि माइनस का 3, बोलो आया ना? और अल्फा बीटा की क्या वैल्यू आएगी, c/a, सॉरी ये प्लस का 3 आएगा, c/a यानी कि 2। बोलो समझ में आया? बताओ। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, 3 रख दो, +1 + 1 यानी कि ये कितना हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा 3 + 1 + 1 5 हो गया, बोलो आया ना? हेलो, 5x प्लस ये हो जाएगा मेरा अल्फा बीटा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, यही होगा, बोलो आया ना? यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है 2, अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 3, यानी कि 2 + 3 5, 5 + 1 6, ये मेरी इक्वेशन बन गई। बोलो समझ में आया सबको? बोलो भाई। सर। चलो अब देखो, अब एक चीज समझो,
जैसे क्वाड्रेटिक, ये मेरे को इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1/x प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/a प्लस 1/b। अब इसमें तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ सर। 1/x को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। बताओ। Yeah. नो सर, क्यों वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं कर सकते? तो लंबा पड़ जाएगा सर वो, क्योंकि तो फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर एलएचएस में एक्सप्रेस रिप्रेजेंट करेंगे वो एक टर्म आ जाएगा प्रॉपरली, आरएचएस फॉर्म करना पड़ेगा। वही सर, और सर ऊपर से फिर ऑप्शंस में बिट पुट करके डालना पड़ेगा। ये ऑप्शन में पुट करने से कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुटिंग हम किन क्वेश्चनों में करते हैं ये बताओ। यहाँ पर मेरे को 3 वेरिएबल है और मेरे को कितनी इक्वेशन दे रखी है? एक इक्वेशन दे रखी है, हाँ एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरी तीनों वेरिएबल्स की मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बोलो आया ना? ठीक है। और अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने जाऊंगा तब भी ये मेरा बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पहले इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इसमें ए और बी की कुछ वैल्यू रख दूं, ठीक है, और मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूं, आया समझ में? अगर मैं ए और बी की कुछ वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी मेरी, क्योंकि एक्स एक्स अपॉन में है तो मल्टीप्लाई होगी, कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। ठीक है। यानी कि मान लो मेरी कुछ भी कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, जैसे कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होंगे वही तो मेरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होंगे। बोलो आया ना? ठीक है। अब मेरे को ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं इनका स्क्वायर कर दूंगा और एक इक्वेशन निकाल दूंगा। फिर जो मेरी वैल्यू है ए और बी की वो मैं यहाँ पर पुट करके देखूंगा कि कौन सी इक्वेशन मेरी मैच कर रही है इससे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो आया ना? अब ये बताओ कि इसमें वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। पहले ये समझ में आया वैल्यू क्यों रखेंगे मैंने? अगर देखो ये तुम्हें सिंपल दे रखा है 1/x प्लस a प्लस b, दिस इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/a प्लस 1/b। ठीक है। पहले तो इसमें 3 वेरिएबल्स है, एक भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे कैसे करोगे? 1/x प्लस a प्लस b, दिस इज इक्वल्स टू 1/x a b, सॉरी x a b एलसीएम आया, यहाँ पर क्या आएगा a b प्लस bx प्लस ax। अब x a b को तुम इधर ले गए, अब तुम्हें x प्लस a प्लस b का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? बताओ अभी कर सकते हो क्या तुम एग्जाम में? नहीं कर सकते। अब बताओ, अब थोड़ा, अब इसमें क्या वैल्यू रखेंगे ये सोचो। कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। a नॉट इक्वल्स टू 0 है, b नॉट इक्वल्स टू 0 है, 0 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू रख दो। मैंने मान दिया a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगी अब मेरी इक्वेशन? 1/x प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1। बोलो आया ना? 1/x प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 2। बताओ यहां तक क्लियर? यस सर। 1/x प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x अपॉन x। बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस सर। यानी कि x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी इक्वेशन? इक्वेशन बनाओ पहले। देखिए देखते सर तो मुझको भी समझ नहीं दिया ये देखते ये टैक्सी नहीं मार्क्स नहीं दूंगी इक्वेशन बनाओ, क्या आ रही है? तो चेक हाँ सोल्व। अब बस ये मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, ये छोटा सा। एक मिनट कर रहे हैं सर। जल्दी कर। थैंक सर x इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 2 आ रहा है। इनको इक्वेशन बताओ प्रॉपर कि क्या इक्वेशन आ रही है। ये एक मिनट सर।
4x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू ये हो गया मेरा x अच्छा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x। ये मेरा x है स्क्वायर प्लस 1। यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। बोलो आया ना? बताओ, ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? यस प्लस x फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर 2। अरे यार हाँ ये जल्दी जल्दी क्यों करते हो? ये आ गया तुम्हारा। अब देखो ये ध्यान से, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। बोलो आया ना? मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी x की क्या वैल्यू आ जाएगी? -1 कॉमा -1। ये दो वैल्यूज आएंगी मेरी। बोलो आएंगी या नहीं आएंगी? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। चलो, अब यानी कि जो अल्फा और बीटा है, ये इनकी वैल्यू मेरी क्या आ गई है? अल्फा भी -1 के बराबर है, बीटा भी -1 के बराबर है। बोलो आया ना? यस सर। अब मेरे को ऐसी रूट्स निकालनी है जिसकी क्या वैल्यू हो, हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? 1। बीटा स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? 1। मेरे को ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट्स ये हैं, यानी कि एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस एस का मतलब 1 + 1 यानी कि 2x प्लस पी यानी कि 1 × 1 1। अब बस ए और बी की वैल्यू रख के देखो कि कौन सी इक्वेशन तुम्हारी ये आ रही है। बताओ, कोई माइनस वाले तो होंगे ही नहीं ये दोनों। -a² b² है, ये -a²b² है। ए और बी जब 1 1 रखोगे तो ये तो -1 आ गया, -1 आ गया, जबकि यहाँ +1 है। बोलो आया ना? बताओ, ये आएगा यहाँ पर अरे यार उज्जवल, तुम ये गलत काम ही क्यों करते हो? ए कैसे आएगा? ए में यहाँ बीच में प्लस है, सिंपल। जब यहाँ 1 1 रखोगे ये 2 हो जाएगा। x² माइनस 2x प्लस 1, ये वाली आएगी ना बी। नहीं सर, वो लेकिन वो माइनस माइनस प्लस, और वो माइनस भी तो आएगा सर। माइनस माइनस वो हो जाएगा ना प्लस, इसलिए कह रहा था। ये है ना, ए और बी की वैल्यू तो हमने 1 रखी है ना। अच्छा अरे यार ठीक ठीक, हाँ आ गया। क्या हो रहा है सर आज? आपको समझ में आए ये? सर यस सर। ये चलो, अब ये देखो। अब देखो, अब ये यहाँ पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ। इसका हमें फैक्टर निकालना है, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर जब वैल्यू रखूंगा, फैक्टर जो भी आएगा a² माइनस b² माइनस c² प्लस 2bc प्लस a प्लस b माइनस c, ये मेरा 0 के बराबर है। बोलो आया ना? जब मैं फैक्टर की वैल्यू रखूंगा तब ये 0 ही तो आएगा। बोलो, यस सर। फैक्टर हम कब निकालते हैं? जब हम उसको 0 से इक्वेट करते हैं। अभी बताया था मैंने, ठीक है। अब देखो, अब इसमें तुम्हारे 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। कितने वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हो तुम? ओके। 2 की वैल्यू रख सकते हो। रख दो 2 की वैल्यू, जो तुम्हारा मन करे वो वैल्यू रख। सर 1 और 0 रख दें? जो मन में आए वो रख दो। देखो, अब तुमने बोला 1 और 0 रख दो। अगर तुम दोनों ही 0 रख दो तो कैसा रहे? मान लो तुमने बी और सी दोनों को 0 कर दिया, तो तुम्हारा ये बी खत्म, ये बी खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। क्या बचा? a² प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गई a की 0, एक वैल्यू क्या आएगी? -1। बोलो आया ना? यस सर। आ गई या नहीं आ गई? यस सर। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू -1 0 0। अब देखो कौन सी वैल्यू, कौन सी इक्वेशन में तुम्हारा अब ये 0 बन रहा है? वन 1 1 में बन रहा है ना, बाकी और किसी में तो नहीं बन रहा। नो सर। देखो ध्यान से देखो, और किसी में तो नहीं बन रहा। नॉट श्योर। ये डी वाली इक्वेशन में नहीं बनेगा। सुनिए मन, बताओ। बन रहा है, टीवी में बन रहा है सर। तो यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज ये तो बन रहा है। हाँ, वैल्यू चेंज। तो वैल्यू चेंज करो। अब तो कर, आप तो कर सकते हो, वैल्यू चेंज करो। तावा वो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है वैल्यू कहाँ पुट करनी है, कहाँ नहीं करनी है।
बताओ। एक मिनट सर। अभी तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन कराने कराने में ही तुम्हें लगभग तुम्हारा CDS2 2023 का पूरा पेपर करा दिया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये सर। लगभग पूरा पेपर तुमने कर लिया है, बस उसके साथ क्वेश्चन रह गए हो, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह के तो रह गए हो, क्योंकि वो थोड़े बड़े बड़े थे और उस टाइम पे मैं टाइपिंग में उतना वो नहीं था, तो मैंने वो नहीं डाले। उनको भी करा कर लेंगे। बताओ जल्दी करो यार, क्या आ रहा है? नहीं डी आ रही है? ऑप्शन डी। सर डी आ रहा है। और सबका आ गया, ये बताओ। बोलो। फिर लेना सारे, ठीक है, इसको मैं नहीं बता रहा। चलो यार, इसको एक बार और ट्राई करना घर से, 1 सेकंड, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है, मैंने तुम्हें बता दिया, एक बार ट्राई करना घर से, कल करेंगे इसको, ठीक है? ऐसा नहीं कोई ट्राई नहीं करेगा, सारे ट्राई करके आएंगे। वेरिएबल कितने हैं? 4। इक्वेशन कितनी है? 1। कितने की वैल्यू रख सकते हो? 3। 3 की वैल्यू रख सकते हो। इन तीनों की कुछ भी वैल्यू रख देना, तो तुम्हारी एक इक्वेशन बन जाएगी। कुछ भी मान लो, 1 2 3 रख दी तुमने, कुछ इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी। जैसे ये बन गई 6x² माइनस इस पे कुछ x प्लस p, ऐसे करके कुछ इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन बन गई, इसके रूट्स निकालना। इसके रूट्स जो आएंगे, एक तो उसमें से जो भी होगा 1 या -1 वो हो जाएगा, और बाकी एक ऐसा आएगा जो कि यहाँ पे वैल्यू पुट करने से आएगा। तो बस ये देख लेना कौन सा आ रहा है, ठीक है? ये भी तुम्हारा 2023 का ही है, ट्राई करना है इसको इस बार, नहीं तो कर करेगा। कौन में आया? चलो। अभी तक किसी को कोई डाउट है आज जितना पढ़ा उसमें? हाँ सर, डाउट है सर। हाँ बताओ, क्या डाउट है? ये फैक्टर वाले क्वेश्चंस में वैल्यूज पुट करनी होती है ना? हाँ, वैल्यू पुट कर सकते। जब भी ऐसे दिया जाए ना कि 3 4 तुम्हें वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो इसके तुम फैक्टर निकाल कैसे सकते हो? अगर तुम इसको इक्वेट भी करोगे 0 के, तो तुम्हारे कैसे फैक्टर आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो सिंपल, जब समझ लो कुछ नहीं दिख रहा तो वैल्यू पुट करनी ही करनी है। इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या कर सकते हो तुम इसमें? नहीं सर। तो बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन आया, इसमें तुम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हो, मेरे को खुद बताओ। चलो, अगर तुम इसको मिनट टर्म स्प्लिट कर सकते हो, कहीं से नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और ये तुम्हारा 2 क्वेश्चन है, ये 40 और 41, इसी का पार्ट है ये, ठीक है? 40 और 41 ये दोनों ट्राई करने हैं, ठीक है? इसको ट्राई कराएं, बता दिया अभी बात। ओके सर। ओके ठीक। हम 42 से कल, नहीं तो 41 से स्टार्ट करेंगे। और एक क्वेश्चन जो वो दिया, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा, करके लाने सब। कर पाओ तो, जी सर। नहीं कर पाओ तो एक बार देख लेना कि यहाँ क्यों नहीं हो रहे हैं, रीजन क्या है जिससे मेरे पे नहीं बन रहे हैं, और फिर एक बार ट्राई करना उनको, ठीक है?